Story of Akash. My dear student, this is our chapter 3, the story of आकाश. ओके इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, इस स्टोरी के 2 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. इस स्टोरी में हमने अब तक पढ़ा है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका पूरा नाम क्या होता है, रामभद्र नारायण मूर्ति होता है, और प्यार से सब उसे क्या कहते हैं, रामू बुलाते हैं. रामू जो है वो एक छोटे से गांव में रहता है जो कि पहाड़ों के नीचे बसा हुआ होता है, और उसका जो घर होता है वो कच्चे मिट्टी का बना हुआ होता है. रामू जो होता है वो एक सिंपल सा लड़का होता है और क्या करता है, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से रहता है. कॉटन की धोती और सिंपल सा जैकेट पहन के वो रहता है, और वो अपने माता पिता की हर काम में मदद करता है. वो उसे खेलना कूदना और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और उसकी मम्मा जो उसके लिए खाना बनाती है वो उसे क्या करता है, बहुत प्यार से खाता है. ठीक है. अब एक दिन क्या होता है कि रामू जो है उसके पिता क्या करते हैं, उसे पास के जो गांव होता है वहाँ पर मेडिसिन लाने के लिए डॉक्टर के पास भेजते हैं. उसकी जो बूढ़ी बीमार दादी रहती है उनके लिए दवाई लाने के लिए रामू को पास के गाँव में भेजते हैं. बट वो रामू को वहाँ भेजने से पहले कुछ चीज़ें समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हारा काम कंप्लीट हो वैसे ही तुम्हें वापस क्या करना है, जल्दी से जल्दी घर आना है. मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना है, और काम ख़त्म होते ही वापस जल्दी घर आ जाना है, क्योंकि आज क्या है, सूर्य ग्रहण है. तो ये बात सुनते ही रामू जो होता है वो उसके पापा को क्या करता है, बीच में ही टोक देता है कि ये सूर्य ग्रहण जो होता है वो क्या होता है और ये डेंजरस कैसे होता है. तो उसके जो फादर होते हैं वो उसे समझाते हैं कि क्या होता है कि सूर्य ग्रहण जो होता है उस दिन क्या होता है, जो हानिकारक किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, धरती पर आती है, और ऐसे में अगर हम क्या करते हैं, सूर्य को डायरेक्ट देख लेते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है. ऐसा उसके पिता उसे समझाते हैं. इसीलिए उसके पापा क्या बोलते हैं उसे कि तुम्हें क्या करना है, इसीलिए जल्दी घर वापस आ जाना है. सूर्य ग्रहण जैसे ही लगे उससे पहले तुम्हें क्या करना है, घर आ जाना है. इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम जाओ और सारा काम ख़त्म करके आओ. मैं भी अपना काम क्या कर लेता हूँ, जो बचा हुआ काम है खेत पे वो उसे ख़त्म करके वापस घर आ जाता हूँ. इतना वो उसे समझाते हैं. इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, रामू जो है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी करके पास के गांव में जाता है. वो इतना जल्दी करता है कि वो 1 घंटे से भी कम समय में वहाँ पर पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँच के वो क्या करता है, सीधे वैद्य के घर पर ही जाता है. बीच में वो कहीं पर भी नहीं रुकता है, सीधा वैद्य के घर पर जाता है, और क्या करता है, उसकी जो दादी है उसकी कंडीशन को वहाँ पर डिस्क्राइब करता है. वहाँ पर वो बताता है कि उसकी जो दादी है उसकी कंडीशन कैसी है और उन्हें क्या परेशानी है, वो सब कुछ वहाँ जाकर वैद्य को बता देता है. ठीक है. ये वैद्य जो होता है वो क्या करता है, उसकी बातों में सर हिलाता है. वो ऐसा बताता है जैसे उसने ये सब चीज़ें पहले सुनी ही ना हो. और उसके बाद क्या करता है, ये जो वैद्य होता है उसकी दादी के लिए दवाई तैयार करके देता है. लेकिन दवाई तैयार करने के बीच में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये जो वैद्य रहता है वो क्या करता है, दवाइयों को तैयार करने के लिए पहले क्या करता है, पास का जो जंगल रहता है वहाँ पर क्या करता है, जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए जाता है. तो जब ये वैद्य जंगल में जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय निकल जाता है, और ये वैद्य जो होता है वो लौटकर वापस नहीं आता है. इससे क्या होता है, जो रामू होता है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि रामू जो था उसे क्या करना था, वापस घर जल्दी जाना था, और वो क्या हो रहा था, और ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए उसे क्या हो जाता है, टेंशन हो जाती है. When finally the old man return, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ओल्ड मैन जो था वो वापस आता है वो क्या करता है, और 15 मिनट लेता है उन जड़ी बूटियों से क्या करता है, दवाई बनाने के लिए. मतलब वो जो जड़ी बूटियाँ वो लेकर आया था उनसे वापस उन्हें पीस कर, उन्हें मिक्स करके जो दवाई बनानी थी, उस दवाई बनाने के लिए वो क्या करता है, 15 मिनट और लेता है. और ये सब काम करके वो जैसे ही फ्री होता है, रामू क्या करता है, उनसे वो दवाई लेता है और उनको क्या कर देता है, ये जो अनाज का बैग उनके उसके पास रहता है वो उनको दे देता है, उस वैद्य को दे देता है एज अ पेमेंट के रूप में. मतलब कि पैसे की जगह पर वो क्या करता है, अनाज का बैग इन दवाई के बदले में उसे दे देता है. ठीक है. और
जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रहा होता है और कुछ देर के बाद उसे क्या होता है, सडनली रियलाइज़ होता है कि क्या हो रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है। ठीक है, जब वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है तो वो ये देखता है कि ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पर वो जा रहा है, वो रास्ता तो क्या है, बहुत ही सुनसान रास्ता है। इस रास्ते पर कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ चोर और डाकू जो रहते हैं वो इस रास्ते पर आते जाते रहते हैं। तो रामू जो है वो थोड़े से टेंशन में आ जाता है। वो क्या करता है, वो सोचता है कि कहीं ये जो मैंने पैरों में चांदी का एंकलेट पहन रखा है ये वो तो नहीं लेना चाहते हैं। और वो क्या करता है, डर के पीछे एक झाड़ी में क्या करता है, छुप जाता है। और उसके बाद क्या करता है, रामू जो है कुछ चमत्कार होने के लिए क्या करता है, आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए। ये सब जब हो रहा होता है तो उतनी ही देर में क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण भी हो जाता है। और वो चमत्कार जो हो जाता है जो कि रामू चाहता था, बट रामू को उस वक्त ये चीज़ पता नहीं होती थी कि ये वही चमत्कार है जो वो चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद वो चमत्कार एक्चुअली में क्या था, वो चमत्कार ये था कि सूर्य ग्रहण हो गया था। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सूर्य और पृथ्वी रहती है उनके बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। मतलब कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं वो तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं। चंद्रमा जो होता है वो किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मतलब कि चंद्रमा जो होता है वो क्या करता है, पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है। और पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। वो सूर्य के आसपास चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के आसपास रोटेट करते हैं। लेकिन जब इक्लिप्स होता है तो क्या होता है कि जो सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है वो तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सूर्य की जो रेज है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और सब पृथ्वी पर क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इक्लिप्स कहा जाता है। तो ये इक्लिप्स उस वक्त हो गया था। तो ये यहाँ तक की जो स्टोरी है वो हमने पहले पढ़ ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। और ये सब बातें कौन कह रहा है, ये सब बातें कौन सोच रहा है, आकाश सोच रहा है। ठीक है, जो आसमान है वो ये सब बातें बता रहा था कि ये सब जो ब्यूटीफुल ड्रामा हो रहा था मैं इसे देख रहा था। मतलब कि मैं जो आसमान हूँ ये सब कुछ देख रहा था कि आसमान में क्या घटित हो रहा है और नीचे क्या घटित हो रहा है। ठीक है, वो जो रामू है वो किसकी तरफ प्रे कर रहा था, आसमान की तरफ प्रे कर रहा था। ओके, और वो जो चमत्कार चाह रहा था वो चमत्कार इस इक्लिप्स के रूप में हो गया था। ओके, नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। Ramu was too scared to even look up at the sky. He heard the robbers right next to him as he peered from the corner of his eye. Oh dear, he thought, the sky has become dark. This must be the eclipse. Okay, रामू जो है वो क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा डर गया था और उसे जो है आसमान की तरफ देखने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ही हर्ड द रोबर्स राइट नेक्स्ट टू हिम, और उसे ऐसा सुनाई दे रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जो रॉबर्स हैं, डाकू है, वो क्या है, उसके जस्ट पीछे हैं। एज ही पियर्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, और वो अपनी आँखों को तिरछा करके सावधानी से देख रहा था पीछे। तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि जो डाकू है वो जस्ट उसके क्या है, पीछे ही है। ओ डियर, ही थॉट, द स्काई हैज़ बिकम डार्क, दिस मस्ट बी द इक्लिप्स। और वो खुद ही को, मतलब वो सोच रहा था, इमेजिन करते हुए वो सोच रहा था कि शायद ये क्या हो गया है, जो आसमान पूरी तरह से डार्क हो गया है, आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है, ये क्या है, ज़रूर इक्लिप्स
हो गया है, ज़रूर सूर्य ग्रहण क्या हो गया है, लग गया है। तो इसी वजह से क्या हो गया है, आसमान में पूरा अंधेरा छा गया है। He shut his eyes tight as he heard the robbers stumble away, mumbling blindly in the dark, surrounding, confused and nervous. रामू जो है वो इस सब से क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। तो he shut his eyes tight and he heard the robbers stumble away, mumbling blindly in the dark. और इस सब से क्या हो गया था, रामू बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उसने क्या किया, अपनी आँखों को क्या किया, बिल्कुल टाइट बंद कर लिया था, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग गया था। तो जैसा उसके पिता ने उसे समझाया था कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, अगर हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, आँखों की रोशनी चली जाती है। तो इस डर की वजह से उसने क्या किया था, जो आइज़ है उनको क्या कर लिया था, टाइट बंद कर लिया था। As he heard the robbers stumble away, mumbling blindly in the dark. और आंखों को बंद करने के बाद उसे क्या सुनाई दे रहा था कि वो जो रॉबर्स है वो वहाँ पर रुक गए हैं और अपने आप ही मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। मम्बलिंग का मतलब होता है अस्पष्ट बोली, मतलब वो कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे जो कि उसे सही तरह से सुनाई नहीं दे रही थी, उसे स्पष्ट तरीके से सुनाई नहीं दे रही थी। तो वो वहाँ पर अंधेरे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। सराउंडिंग कन्फ्यूज एंड नर्वस। तो इस सब से जो रामू है वो क्या हो रहा था, कंफ्यूज हो गया था और थोड़ा घबरा गया था। नाउ रामूज हार्ट बीट विद जॉय, द रोबर्स वर गॉन एंड द इक्लिप्स वॉज ओवर एज वेल. रामू फेल्ट अमेज्ड आफ्टर वॉट लुक्ड लाइक अ स्लाइस ऑफ द नाइट. इट वॉज बैक टू daylight again. How could this be? He wondered. अब क्या हुआ, जब ये सब हो रहा था, तो ये सब जब हुआ उसके बाद रामू हार्ट बीट विद जॉय, अब जो है रामू खुश हो गया था और उसकी जो हार्ट बीट है वो भी कम हो गई थी और वो खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था, द रोबर्स वर गॉन एंड द इक्लिप्स वॉज ओवर एज वेल. रामू जो है वो खुश हो रहा था और उसकी जो दिल की धड़कन है वो भी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जो उसका दिल जो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था वो भी क्या हो गया था, धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था. द रॉबर्स वर गॉन एंड द इक्लिप्स वॉज ओवर एज वेल. जो डाकू थे वो वहाँ से क्या हो गए थे, चले गए थे, और जो इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण था, वो भी क्या हो गया था, खत्म हो गया था. रामू फेल्ट अमेज्ड. अब रामू जो है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश था. आफ्टर वॉट लुक लाइक अ स्लाइस ऑफ द नाइट. इस सब के बाद उसे ऐसा लग रहा था ये सब क्या हुआ, जैसे कि रात का एक हिस्सा था. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ देर के लिए रात हुई और फिर से क्या हो गई है, सुबह हो गई है. इट वॉज बैक टू डे लाइट अगेन. और फिर से क्या हो गई है, सुबह हो गई है, दिन हो गया है. हाउ कुड दिस बी. ये सब हुआ कैसे. ही वंडर्ड. उसको ये बहुत आश्चर्य लग रहा था कि ये सब हुआ कैसे, कि कुछ देर के लिए रात हो गई और फिर से वापस क्या हो गई, सुबह हो गई. तो इस सब के लिए रामू जो है वो बहुत आश्चर्य फील कर रहा था. विथ हिज हेड फुल ऑफ क्वेश्चंस, रामू रेस्ड बैक home to his worried parents. If only he could have seen the pale moon moving away from the sun, he would have known the eclipse was ending and it would not be seen again for a long time. रामू जो था वो बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ क्या कर रहा था, चले जा रहा था. रामू जो था उसको बहुत सारे सवालों ने ऐसा लग रहा था जैसे कि घेर लिया हो, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे. रामू रेस्ट बैक होम टू हिज वरीड पेरेंट्स. रामू जो है वो क्या कर रहा था, दौड़कर घर चला गया, उसके जो पेरेंट्स उसके लिए चिंता कर रहे थे उनके पास वापस चला गया. इफ़ ओनली he could have been the pale moon moving away from the sun, he would have known the eclipse was ending and it would not be seen again for a long time. जो रामू जो है वो क्या कर रहा था,
चले जा रहा था, अगर वो क्या कर लेता, अपना सर उठाकर एक बार ऊपर आसमान की तरफ देख लेता, तो उसे पता चल जाता कि वो जो मून है वो क्या हो चुका, धुंधला धुंधला सा जो मून है वो क्या कर रहा था, सन से दूर जा रहा था, सन के आगे निकल रहा था। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, वो जो इक्लिप्स है वो क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। मतलब पहले क्या हो गया था कि जो मून है वो क्या कर रहा था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया था, जिससे कि जो सूर्य की रेज है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब जो मून है वो क्या कर रहा था, उसकी जो पोजीशन है वहाँ से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, जिससे कि सन की जो किरणें हैं वो वापस पृथ्वी पर पहुँच रही थी और वो क्या हो रहा था, सूर्य ग्रहण जो है वो ख़त्म हो रहा था। ये उसे पता चल जाता अगर वो अपना सिर उठाकर ऊपर देख लेता। इट वुड नॉट बी सीन अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो जो सूर्य ग्रहण अब ख़त्म हो रहा था वो अब क्या होगा, बहुत लंबे समय तक वापस दिखाई नहीं देगा। दैट नाइट रामू ले ऑन अ चारपाई इन हिज ओपन courtyard. He gazed at the countless stars that sparkled in the inky black sky, and then he talked to me. It was a one-sided conversation because I could not reply. Anyhow, this is what he said. I wonder what is up there, so far away, so many stars, the moon, the sun, and the sky. How would they look from a close distance? Someday I want to go up and find out. Okay, तो उस रात को रामू क्या कर रहा था, अपनी घर की आंगन में, खुला आंगन जो रहता है वहाँ पर चारपाई पे सो रहा था। He gazed at the countless stars that sparkled in the inky black sky, and then he talked to me. वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रामू जो है उस दिन रात को क्या कर रहा था, अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था और कहाँ देख रहा था, आसमान की तरफ घूर रहा था। ये टॉक टू मी का मतलब है यहाँ पर ये आसमान जो है वो बात कर रहा है, आसमान जो है वो बता रहा है कि जो रामू है वो क्या कर रहा था, अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। ही गेज्ड एट द काउंटलेस स्टार्स दैट स्पार्कल इन द इंकी ब्लैक स्काई। इंकी ब्लैक स्काई मतलब कि शाही के रंग के समान आसमान का रंग हो गया था, काला जैसा होता है। और जो उस काले आसमान में क्या हो रहा था, जो अनगिनत तारे हैं वो क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। और उन तारों, उस काले आसमान में उस चमकते हुए तारों के साथ ये जो रामू है वो क्या कर रहा था, मुझसे बात कर रहा था। मुझसे किससे, आकाश से बात कर रहा था। इट वॉज अ ओपन वन साइड कन्वर्सेशन बिकॉज आई कुड नॉट रिप्लाई। ये जो था वो एक तरफा कन्वर्सेशन था, मतलब कि सिर्फ रामू बोले जा रहा था, मैं जो है उसको जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं मतलब आसमान जो है वो उसको जवाब नहीं दे पा रहा था, आसमान जो सिर्फ रामू की सुन रहा था। बिकॉज आई कुड नॉट रिप्लाई, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता था। हाउ एनी हाउ दिस इज़ वॉट ही सेड। उसके बाद रामू जो है उसने क्या कहा, आई वंडर्ड वॉट इज़ अप देयर। मैं इस बात से बहुत, उसे इस बात से बहुत आश्चर्य था। वो रामू जो है वो कहता है कि मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य है कि वहाँ पर क्या है। सो फॉर अवे सो मैनी स्टार्स, यहाँ से बहुत दूरी पर क्या है, बहुत सारे तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है और आसमान है। हाउ कुड दे लुक फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस। और ये सब जो चीज़ें हैं, तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, आसमान है, ये सब पास से किस तरह से दिखाई देते हैं, ये सब क्या कर रहा था, रामू सोच रहा था। सम डे आई वॉन्ट टू गो अप एंड फाइंड आउट। एक दिन मैं क्या करूँगा, वहाँ पर जाना चाहूँगा और ये सब फाइंड आउट करूँगा, इसका पता लगाऊँगा कि ये सब पास से किस तरह के दिखाई देते हैं। ये सब क्या कर रहा था, रामू आसमान से बातें कर रहा था। ओके, इट इज़ लिटिल चिल्ड्रन लाइक रामू एंड
their very big dreams that are so special about Mother Earth. Many years later, man actually walked on the moon. Now, gadgets, which the humans call satellites, whiz by me. They have telescope, cameras, computers, and sometimes even humans on them. They try very hard to understand everything about me. They know that I am infinite. I have no beginning and no end. I know human will keep discovering more and more about me. I am waiting and watching for every such discovery. That too will make another nice story. ओके, ये सब जो बात है वो कौन बोल रहा है? आकाश बोल रहा है। मतलब कि आकाश जो है वो अपने बारे में बता रहा है। इट इज़ लिटिल चिल्ड्रन लाइक रामू एंड देयर वेरी बिग ड्रीम्स दैट आर सो स्पेशल अबाउट मदर अर्थ। इस तरह से कई बच्चे हैं, रामू जैसे कई बच्चे हैं जिनके क्या हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो कि किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसके बारे में होते हैं, मदर अर्थ। जैसे कि जो कि क्या कर रहे हैं इस धरती पर, ऐसे रामू जैसे कई बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके क्या हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो क्या हैं, सभी बहुत स्पेशल हैं। मैनी ईयर्स लेटर मैन एक्चुअली वॉकड ऑन द मून। और कुछ सालों बाद, ये जब रामू सोच रहा था उसके कई सालों के बाद वास्तव में ऐसा हुआ कि जो इंसान है उसने कहाँ पर कदम रख लिया, चंद्रमा पर कदम रखा। नाउ गैजेट्स विच द ह्यूमन्स कॉल सैटेलाइट विज बाय मी। अब क्या होता है कि इस तरह के गैजेट्स मतलब उपकरण, विज द ह्यूमन कॉल सैटेलाइट विज बाय मी। अब क्या होता है कि कुछ इस तरह के उपकरण जो कि इंसानों ने बनाए हैं और इंसान उन्हें क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, वो उनकी सनसनाहट की आवाज़ मेरे पास आती है। ठीक है, वो मुझसे निकल कर चले जाते हैं, सनसनाहट की आवाज़ जो होती है वो उनकी मेरे पास आती है। दे हैव टेलीस्कोप, कैमराज, कंप्यूटर एंड समटाइम्स इवन ह्यूमन्स ऑन देम। और ये जो गैजेट्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, इनमें क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, कैमरा होता है, कंप्यूटर्स होते हैं और कभी कभी तो क्या होता है, इंसान खुद भी इनके अंदर होता है। देन दे ट्राई वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट मी। जो इंसान है वो क्या कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है मेरे बारे में जानने की। मेरे बारे में किसके बारे में जानने की? आसमान के बारे में जानने की, आकाश के बारे में जानने की। दे नो दैट आई एम इनफाइनाइट। उसे पता है, इंसान को पता है कि मैं क्या हूँ, इनफाइनाइट हूँ। इनफाइनाइट का मतलब जिसका कभी अंत ही नहीं होता है, जो कि अनंत होता है। ठीक है, आई हैव नो बिगिनिंग एंड नो एंड्स। आसमान क्या कहता है कि मेरा कोई शुरुआत नहीं है, मेरी कोई शुरुआत नहीं है और मेरा कोई अंत नहीं है, मैं इनफाइनाइट हूँ, मैं कभी ख़त्म ही नहीं होता हूँ। आई नो ह्यूमन्स विल कीप डिस्कवरिंग मोर एंड मोर अबाउट मी। और मुझे पता है कि ह्यूमन्स जो है, इंसान जो है, वो क्या कर रहा है, मेरे बारे में लगातार डिस्कवरी कर रहा है, मेरे बारे में लगातार कुछ ना कुछ खोज कर ही रहा है। आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर एवरी सच डिस्कवरी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी इसी बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो इंसान है वो मेरे बारे में क्या डिस्कवरी कर रहा है। मैं भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि इंसान जो है वो मेरे बारे में क्या क्या डिस्कवरी कर रहा है। दैट टू विल मेक अनदर नाइस स्टोरी। ओके, तो ये क्या होगी, अगर इंसान मेरे बारे में कुछ नई डिस्कवरी फाइंड करता है, मेरे बारे में कुछ नई बातें पता करता है, तो वो क्या होगी, दैट टू विल मेक अनदर नाइस स्टोरी। वो भी क्या होगी, एक अलग ही अच्छी कहानी होगी। अगर मेरे बारे में और भी कुछ पता चलता है तो वो क्या होगा, एक बहुत ही अच्छी कहानी होगी। ठीक है,
तो ये यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये सब बातें किसने कही है, आकाश ने कही है कि रामू जो यहाँ पर ये सोच रहा था कि वो आसमान जो है पास से कैसा दिखाई देता होगा, वो जो तारे हैं, चंद्रमा है, ये सब पास से किस तरह से दिखाई देते होंगे, एक दिन मैं वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा, ये सब वो सोच रहा था। वो आसमान से बातें कर रहा था, तो आसमान जो है वो उसको रिप्लाई तो नहीं कर पा रहा था। जो आसमान है वो खुद सोच रहा था कि इट इज़ अ लिटिल चिल्ड्रन लाइक रामू एंड देयर बिग वेरी बिग ड्रीम्स दैट आर सो स्पेशल अबाउट मदर अर्थ। पृथ्वी जो है इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रामू जैसे, जो कि क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, और उनके जो सपने होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और जब रामू ये जो सोच रहा था उसके कई सालों बाद ऐसा हुआ भी कि जो इंसान है उसने कहाँ कदम रखा, चंद्रमा पर कदम रख लिया, और इस तरह के सैटेलाइट तैयार किए जो कि आसमान में जाते हैं। उन सैटेलाइट्स के अंदर क्या क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, कैमरा होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है, इंसान भी उनके अंदर होते हैं। और इंसान जो है वो क्या कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है आसमान के बारे में जानने की, उनके बारे में कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनको पता है, दे नो दैट आई एम इनफाइनाइट। इंसान को पता है कि जो आसमान है वो क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट है, उसकी ना कोई बिगिनिंग है, ना कोई एंड है, ना उसका कोई शुरुआत है, ना उसका कोई अंत है। फिर भी क्या कर रहे हैं वो, फिर भी आसमान के बारे में लगातार खोज कर ही रहे हैं, और उसके बारे में कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता करने की कोशिश करते रहते हैं। आसमान जो है वो खुद क्या बोल रहा है कि मैं खुद इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बारे में और क्या क्या डिस्कवरी होती है, और अगर कोई डिस्कवरी होती है तो वो क्या होगी, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो स्टोरी पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आपको क्या करना है, इस स्टोरी को, पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए। ओके, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से स्टोरी के जो एक्सरसाइज पार्ट है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको ये पूरी स्टोरी को अच्छे से समझना है। ओके, और इनको अच्छे से रीड भी करना है। यहाँ पर आपको जो ये टफ वर्ड्स हैं और ये जो रीडिंग पार्ट है इसको अच्छे से पढ़ते भी आना चाहिए, और आपको ये जो मीनिंग है इनके मीनिंग भी याद होने चाहिए, वर्ड्स जो है इनके मीनिंग भी आपको याद होने चाहिए। ओके, तो ये सब आपको करना है। ओके, थैंक यू।